एक बार फिर आपका मेरे यूट्यूब चैनल योगा विद डॉक्टर एसपी में हार्दिक स्वागत है। तो हम आज ये दूसरा दिन है हमारी सीरीज़ का। तो इसमें हम आज डायबिटीज़ के बारे में बताएंगे, आसन और प्राणायाम प्लस करेंगे कैसे, वो प्रक्रिया शुरू से वैसे ही रहेगी। हमको इस समय आज हम वज्रासन में बैठे हैं। 3 बार ओम का उच्चारण करना है, गहरा पूरक करेंगे। ओ ये 3 बार उच्चारण करने के बाद गुरु मंत्र बोलेंगे हम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवः स्वः चतुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चलिए अब हम करते हैं सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम ये तरीका है। सबसे पहले छोटे जॉइंट से शुरुआत करते हैं। ये 5 बार और 5, फिर ये उंगलियां पूरी 4 5 बार कर लो, आप 10 बार कर लो, ठीक है। अब इसके बाद ये 5 बार ये हो गया। अब फिर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ये दोनों तरफ से ये घुमाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद ये काउंटिंग, ये सारे जॉइंट जो जकड़े हुए हैं वो सब खुल जाएंगे, नाड़ियाँ खुल जाएंगी और नाड़ी में प्रभाव तेज होगा। इसके बाद ये कंधों के लिए ये फ्रोजन शोल्डर और उसमें बहुत लाभकारी है। तो कंधों में दिक्कत के बहुत सारे मरीज आते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। तो सूक्ष्म व्यायाम से हम शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे हम जोड़ों को खोलते हैं, फिर आसन में प्रारंभ करेंगे तो नाड़ियाँ खुल जाएंगी। तो हमें ये हो गया। अब इसके बाद गर्दन पूरा करेंगे, ऊपर तक ले जाएंगे, नीचे तक। ये 5 बार कर लें और फिर लेफ्ट राइट, ये भी 5 बार कर लें, ठीक। अब इसके बाद हम बैठ जाएंगे। अब ये पैरों वाले जॉइंट हैं, ये कर लो। पहले हम उंगलियों को ऐसे कर लेंगे, ये आगे पीछे, ये आगे पीछे करके वज्रासन में बैठने के बाद यहाँ दर्द होने लगता है पैरों में, तो ये आसन कर लेंगे तो उसमें तुरंत लाभ मिलता है। वज्रासन में कुछ लोग शिकायत करते हैं कि सर दर्द होने लगता है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। ये इस तरह से करेंगे और ये यूँ, तो तुरंत लाभ मिलता है इसके, जो वज्रासन में नहीं बैठ पाते हैं। इसके बाद ये इस तरह से गैप करके यूँ लगाएंगे, ये टच करेंगे, ठीक। और फिर अब ये गोल गोल घुमाएंगे, एड़ी और उसमें दर्द रहता है वो हो गया। अब इसके बाद ये इस जॉइंट पे आ जाओ। अब 5 बार ये इस तरफ से करेंगे, फिर दूसरी तरफ से भी ऐसे करेंगे, फिर दोनों से भी कर लेंगे। 1 2 3, ये हो गया। ये सूक्ष्म व्यायाम होगा मेरे। अब इसके बाद कुछ खड़े होने वाले हैं, तो पीछे करते हैं, और कट चक्रासन वगैरह वो कमर के लिए हैं, तो वो खड़े होके की जाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये सूक्ष्म व्यायाम हुआ। अब हम आसन शुरुआत करेंगे और फिर प्राणायाम। इसमें दूसरा आसन है सुप्त वज्रासन। जो लोग सुप्त वज्रासन कर सकते हैं वो करें, जो नहीं कर पाते वो थोड़ा प्रैक्टिस कर लें। इस तरह से रहेगा, हम बैठे हैं वज्रासन में, लेकिन ये पीछे की तरफ झुकना होता है। थोड़ी देर रुकेंगे, उसमें इस तरह से जाएंगे, ये
अर्ध मत्स्येंद्र नाथासन। जो गुरु गोरखनाथ के गुरु जी थे महर्षि मत्स्येंद्र नाथ, वो इसी आसन में बैठ के योगासन करते थे, जिन्होंने हठ योग के बारे में बहुत ज़्यादा वर्णन किया। तो इसमें इस तरह से ये बैठ जाएंगे, ये एक पैर यहाँ रख लेंगे। अब इसमें ये सीधी रहेगी कमर, ये हाथ ये वाला राइट हैंड इधर से ऐसे यूं जाएगा, इसमें पूरा का जो एरिया है जहाँ पेंक्रियाज है वो एकदम ट्विस्ट होता है, तो वहाँ से बीटा सेल्स एक्टिव होंगी, आपका इंसुलिन अपने आप निकल। इस तरह से करेंगे, इसी तरह से दूसरे पैर से करेंगे इसको। तो ये हो गए। अब ये वक्रासन हो रहा है सिंपल वाला, जो अर्ध मत्स्येंद्रनाथ आसन नहीं कर पा रहे हैं तो वक्रासन कर लें। इस तरह से सिंपल है, ये इस तरह सीधा रहेगा पैर, इस तरह से ये कर सकते। ये ज़्यादातर लोग कर लेंगे, दोनों पैरों से करना है, 2-2 3-3 बार करें एक आसन, ज़बरदस्ती किसी भी आसन में करें। अब इसी में कुछ लेटने वाले हैं, जैसे भुजंगासन है, भुजंगासन एक बताया गया है। तो ये हम हाथ हैं कंधों के बराबर रखेंगे इस तरह से, ठीक है, पैर दोनों मिले रहेंगे। और हमें जो प्रेशर है हाथों पे नहीं लेना, अभी पेट और पीठ के ही बल उठेंगे हम, चेस्ट की बल पूरा, बाद में हाथों का सपोर्ट लेंगे इस तरह से। ये इस तरह से हम ये भी 2 से 3 बार करें, ठीक है। ये भुजंगासन हो गया। अब इसी में धनुरासन भी बताया गया है। धनुरासन का भी बहुत अच्छा रोल है इसमें डायबिटीज़ में। अगर आप धनुरासन करते रहेंगे आप डेली, तो आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी। ये रहा, इस तरह से ये ऐसे खींचना है, ये पैर भी घुटनों से ऊपर उठे हुए रहने चाहिए, ठीक है। ये धनुरासन हो गया। अब एक पवन मुक्तासन है, ये पवन मुक्तासन कर लें। एक एक पैर से है, पहले तो एक पैर से, दूसरा पैर सीधा रहेगा, फिर ये दोनों पैर से कर लें। ये और हलासन का एक तरीका हम बता रहे, ये जो ज़्यादातर लोग कर लेंगे इसको, हमें पैर अपने सीधे करने हैं, इस तरह से ये पकड़ना है और पकड़ के पीछे की तरफ ले जाना है, ऐसे थोड़ा हल्का सा प्रेशर देंगे तो ये चला जाएगा। ये वाला हलासन कर लें, ये ज़्यादातर लोग कर लेंगे, ठीक है। वो वाला कर सकते हैं, पैर पीछे करते इस तरह से, ये भी कर लें, ठीक है। इसको 2-3 बार करें और धीमे से आना है, झटके से नहीं आना है, ठीक है। तो ये हो गए उत्तान पादासन। उत्तान पादासन सिंपल है, सीधे लेटे रहेंगे, हथेली नीचे रहेंगी, पैरों को 1.5 से 2 फुट उठा के यहाँ रोकना है। ये जिनको कमर दर्द है वो ये आसन न करें, और रोक के धीमे धीमे लाना है, बस 2 बार, ज़्यादा नहीं। इसका दूसरा जो पूर्ण उत्तान पादासन है, वो दोनों उठाएंगे, सर भी उठाएंगे, पैर भी उठाएंगे, और धीमे से आना है। ये तो आसन हो गए इसके। अब इसके बाद कुछ खड़े होने वाले भी आसन है, जैसे ऊर्ध्व हस्तोत्तान आसन। खड़े होके पीछे की तरफ इस तरह से हाथ ले जाते हैं, ठीक है, और पाद हस्तासन नीचे लाते हैं। तो ये भी आप लोग कर सकते हैं, ये भी इसमें लाभदायक। तो इसमें कुछ खड़े होने वाले भी आसन हैं जो डायबिटीज़ में बहुत ही लाभकारी हैं। इसमें एक है हस्तोत्तानासन, इस तरह से करेंगे और ये पीछे की तरफ ले। मोटे लोग हैं वो सावधानी से करें, नहीं तो पीछे गिर सकते हैं। ये जितना जा सकते हैं उतना जा, पैर सीधे रहेंगे। ये ये 2 से 3 बार करना है। फिर पाद हस्तासन। पाद हस्तासन में ये इस तरह से
नीचे को हमको जाना है। ये पूरा पैर पकड़ना है नीचे तक। ये हमारे सूर्य नमस्कार के भी आसन हैं, और इसमें एक और है कट चक्रासन। कट चक्रासन पूरा ये ट्विस्ट होगा आपका, ये एब्डोमिनल रीजन। ये इस तरह से जितना जा सकते उतना जाएं, और फिर इसी तरह से आके सांस छोड़ते बाहर आएंगे, और फिर इस तरह से दूसरी तरफ जाएंगे। ये भी 3 से 5 बार कर लें। पैर सीधे रहेंगे, ठीक है, पैरों में गैप रहेगा। अब हम प्राणायाम बता देते हैं। प्राणायाम में सबसे लाभदायक प्राणायाम इसमें कपालभाति प्राणायाम है। तो किसी भी आसन में बैठ जाएं, सिद्धासन में बैठ जाएं या सुखासन में बैठ जाएं। तो ये हम अभी सिद्धासन में बैठ रहे, ये ऐसे करके ये इस तरह से ये लगा लेंगे दोनों, गर्दन कमर सीधी रहेगी। इसमें हमें रेचक पे ध्यान देना होता है। जो पूरक हैं, जो सांस लेते हैं, इनहेलेशन, वो हम आराम से करेंगे, और एक्सहेलेशन वो थोड़ा प्रेशर के साथ। तो इसको आप कर लेंगे 30 से 40 बार, और शुरुआत 10 से ही करें आप। इसको ऐसे करते हैं, आंख बंद कर लेंगे। इसमें हार्ट पे थोड़ा प्रेशर पड़ता है, तो हार्ट रोगी थोड़ा स्लो और सावधानी से करें, ठीक है। तो इसको ऐसे 10 बार से शुरुआत करेंगे। मन मन में 10 गिनना है, और धीरे धीरे इसको काउंटिंग इसकी बढ़ाना है। प्लस भस्त्रिका का भी इसमें रोल है, तो भस्त्रिका को भी कर सकते हैं। ऐसे भस्त्रिका में पूरक और रेचक दोनों पे ध्यान देते हैं, ठीक। तो भस्त्रिका को भी बता दें। केवल स्टमक अंदर बाहर आएगा, कंधे और वो सब एकदम स्थिर रहेंगे। चेस्ट, एब्डोमिनल ब्रीदिंग होगी इसमें। सांस जब लेंगे तो पेट बाहर आएगा थोड़ा सा, सांस छोड़ेंगे तो अंदर जाएगा, ठीक है। इसको डीप ब्रीदिंग करेंगे, इससे पेट के हिस्से के जो भी अंग हैं सब की मालिश हो जाती है। तो लीवर हो, किडनी हो, पैंक्रियाज हो, सारे अंगों की मालिश हो जाती है इससे। और ऑक्सीजन भी हमें पर्याप्त मिलती है, जो हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है, ऑक्सीडेशन के। तो इस तरह से ये कर लेंगे। और एक क्या नाम, अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम, ये जो हमारा हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो गया है, क्या नाम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो तेज़ चलने लगता है, तो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको भी थोड़ा सही करने के लिए, अब कपालभाति हम कर चुके हैं, तो हम नाड़ी शोधन प्राणायाम भी इसमें करेंगे। इसको भी मन में काउंटिंग करेंगे। जितनी देर सांस लेनी है, जितनी देर में उतनी देर रोकनी है, और फिर उतनी देर में निकाल देनी है। अभी इसी रेशियो के साथ करेंगे। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो इस रेशियो को धीरे धीरे रोकने की क्षमता उसको बढ़ाते जाएंगे। 1:2:2 करेंगे, फिर 1:3:2, फिर लास्ट में 1:4:2। और आप लोग अभी 1:1 ही करो, और हमने तो प्रैक्टिस कर ली, तो 1:4:2 हम कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया। प्लस डायबिटीज़ में है क्या, आजकल डायबिटीज़ स्ट्रेस की वजह से भी हो रही है। तो हम लोग स्ट्रेस, ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी में स्ट्रेस है। मोस्टली लोगों का कारोबार नहीं चल रहा है, जो काम कर रहे थे उसमें सफलता नहीं मिल रही है, तो लोग तनाव ले लेते हैं। तनाव से हमें बचना है,
और अगर तनाव आ भी गया है तो उसके लिए ये प्राणायाम बताए गए हैं। तो इसके लिए एक भ्रामरी प्राणायाम भी है, तो भ्रामरी को कर लेंगे। ठीक है, वो हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन ये डायबिटीज़ का सेशन है तो इसलिए हम यहाँ भ्रामरी ये 3 से 5 बार करेंगे। पूर्वक गहरा करेंगे और कंठ से आवाज़ भ्रमर जैसी निकालेंगे। इससे आपको स्ट्रेस में लाभ मिलेगा। इस तरह से करके फिर बाद में आंखें खोल लेंगे। अब ये तो हो गए आसन और प्राणायाम। अब इसमें क्या, आसन प्राणायाम हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा अगर खाना पीना डिस्टर्ब है, हम दावत में गए, कुछ भी खा लिया, आइसक्रीम ले ली, कोल्ड ड्रिंक ले ली, तो ये नहीं करना है। कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल नहीं लेनी है, एसिडिक चीज़ें हमें नहीं लेनी है, क्योंकि एसिडिक चीज़ों से ज़्यादातर बीमारियां होती हैं हमारे शरीर में। ठीक है, तो खाना हमें प्रोटीन रिच लो, कार्बोहाइड्रेट या जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स मीन जो पचने से जिनकी एकदम क्या नाम, आपकी शुगर लेवल तेज़ी से बढ़ती है जिन भोजन से, स्टार्च हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, चावल है आपका, आलू है, तो वो न लें। शुगर है बिल्कुल न लें। ठीक है, अच्छा इसमें फ़ैट का भी थोड़ा कम बताया गया है। डायबिटीज़ में फ़ैट ज़्यादा नहीं लेनी है, तो वो भी दिक्कत करती है। ठीक, और भोजन में मोटे अनाज आप शामिल कर लो, जैसे जौ, चना, आपका मूंग, बाजरा आधा केजी। इस तरह से एक आटा हम पहले बता चुके हैं पिछले वीडियो में, तो वो आटा भी, जिसमें मेथी डाल लो 200-300 ग्राम, रागी है, रागी का रोल है, तो ये सब चीज़ें डाल के आप आटा बनवा सकते हैं। गेहूँ से बचें, और या मैदा है, आलू, चावल, चीनी और मैदा से हमको बचना है। तो इस तरह से अगर आप करेंगे, प्लस ये योग प्राणायाम करते रहेंगे, तो हम डायबिटीज़ पे कंट्रोल कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करते रहें, ताकि हम और उत्साह के साथ और आपके जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं, वो उस तरह के हम वीडियो बनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।